हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि डीएमटी का रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते हैं। जैसे कि अभी डीएमटी में 1.2% चार्जेस लगा दिए जो लोग मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। शायद से नए कस्टमर की जो है उसमें केवाईसी रिक्वायर कर दी गई है। मल्टीपल नंबर रजिस्टर नहीं कर सकते, तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अधिकतर हम बता रहे ईपीएस संचालक जो बीसीज है, जो पैसे के जुड़े काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, वो इस चीज को ज्यादा कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि कोई आ गया, भैया हमें पैसे मंगाने हैं, नंबर दे दो, नंबर पैसे मंगा लेते हैं। भैया हमें क्यूआर कोड दे दो, पैसे मंगाने क्यूआर कोड। भैया यूपीआई से पैसे निकालने वो दे दो, या फिर कहीं यूपीआई पैसे यात्रा भेजने का लोग ज्यादा कर रहे हैं, वो करते हैं। और कई कई दुकानदार ऐसे हैं जो अपने एईपीएस से निकाले गए पैसे को अपने बैंक में मूव करते हैं, उससे किसी को यूपीआई करते हैं, या फिर बैंक जाके कैश निकालते हैं, जहां पे उनको इनकम टैक्स का भी खतरा रहता है। और यूपीआई लेन देन से आपका अकाउंट फ्रीज, ब्लॉक और आपके अकाउंट में पड़े पैसे को होल्ड, जो पैसे आप निकाल नहीं सकते, ये सारी चीज आपके साथ हो सकती है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप एक बिजनेस संचालक है, पैसे जुड़े काम करते हैं लाइक एपीएस, डीएमटी, ईटीसी, तो यूपीआई का लेन देन करने से आपका क्या नुकसान होगा, आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ समझने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना पहले स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, आप लोग अभी रिसेंटली जब से डीएमटी यानी कि जो हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं उसका कुछ रूल्स में बदलाव हुए हैं। जैसे कि उसके चार्जेस भरना 1% 1.2%, केवाईसी को रिक्वायर कर देना, हर 5000 ट्रांजेक्शन के बाद डबल ओटीपी या ओटीपी बार बार लगना, या फिर किसी कस्टमर 25,000 मैक्सिमम भेज दियो और भेजना है। इन सब के बचने के लिए और ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर लेते हैं। साथ ही साथ इनके अलावा पैसे प्राप्त करने के लिए अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के नंबर प्रोवाइड करते हैं, या फिर कोई बिजनेस क्यूआर कोड शेयर कर जिनका उनका पर्सनल बैंक अकाउंट लिंक रहता है, जहां आप अनजाने लोगों से पैसे प्राप्त करते हैं। इन सब का इस्तेमाल करना इतना जोखिम होता है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले कुछ मिथ जानेंगे जिसको आप गलतफहमी में जी रहे और यूपीआई का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हो। पहली मिथ ये है कि आपने पास्ट ईयर जो भी यूपीआई ट्रांजेक्शन किया, बहुत सारे ट्रांजेक्शन किया, आपको कोई तरह इनकम टैक्स नोटिस नहीं आया। आप अभी भी कर सोच रहे कोई नोटिस नहीं आएगा, लेकिन इनकम टैक्स आपके पिछले 8 साल के रिकॉर्ड चेक कर कभी भी नोटिस भेज सकती है। यानी मान लो आपने 2021, 22, 23, 24 किए हो, तो आपको 2030 में भी नोटिस आ सकता है। तो आप ये ट्रांजेक्शन करते हो बिना खौफ के, तो ये आप जान लो। दूसरी, बहुत लोग सोचते हैं हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, हम तो शहर से बिलोंग करते हैं, हम इस जिले से बिलोंग करते हैं, हम इस स्टेट से बिलोंग, हमें क्या फर्क पड़ता है करने से। लेकिन इनकम टैक्स के पास आप जो भी लेन देन करते हैं उनका सारा डेटा रहता है। बहुत लोग ये मिथ पाल रखे हैं कि हम कोई एक बैंक यूज करें, जैसे कि मान लो एसबीआई का इस्तेमाल कर लिया, एसबीआई का बहुत ट्रांजेक्शन, आप क्या किया, उसने एचडीएफसी यूज कर लिया, या कोई अन्य बैंक यूज कर लिया, या इस महीने इस बैंक का ट्रांजेक्शन किया, अगले महीने इस बैंक का ट्रांजेक्शन किया, एपीएस से निकाले गए पैसे को पहली बार में एसबीआई में ट्रांजेक्शन किया, फिर उससे कैश निकाले, किसी को यूपीआई कर दिया, नेक्स्ट मंथ उसे किसी अन्य बैंक में शिफ्ट कर दिया सेटल करने के लिए, फिर उसमें ट्रांसफर कर रहा है या उसमें मंगवा रहा है किसी पैसे और उसी से लेन देन कर रहा है। तो आप ये जान लो, आप एक बैंक यूज करो या फिर 100 बैंक, आपके अलग अलग बैंक तो रहते हैं, लेकिन आपका पैन कार्ड एक ही रहता है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पैन कार्ड को ट्रैक करती है। पैन कार्ड जो सारे बैंक जो ट्रांजेक्शन उनके पास ऑलरेडी मिलती रहती है, चाहे आप 10 रुपए से करो, 20 रुपए से करो, उनके साथ जुड़कर जितने पेमेंट ट्रांजेक्शन वो सारे शो करते हैं। तो ये गलती में मत रहना कि आप इतने ट्रांजेक्शन करो आपको कुछ नहीं होगा। जो गलती पहले मैं भी कर चुका, मैं जब नए नए एपीएस में जुड़ा, ये काम करता, पैसे को कैश मैनेज करने के लिए अपने बैंक से कैश निकाला, कई बार हमारा बैंक अकाउंट बहुत ज्यादा पैसे, इसमें सेटलमेंट का पैसा बैंक में ही भेजता था। जो इतने लोग अभी भी जो भी सेटलमेंट का पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर उससे कैश बनाते हैं। मेरा बैंक, कई बार बैंक वालों ने अकाउंट को लॉक कर दिया, फिर मैं एप्लीकेशन लिख के दिया, फिर उसने बैंक को होल्ड से हटाया, लेकिन खतरा तो बना रहता ही है। बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होने पे बैंक वाले फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिपोर्ट भेजेंगे, जिसके बाद हो सकता है आपको नोटिस मिल जाए, लेकिन खतरा इससे ही बड़ा आपके सामने देखने को मिलेगा। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके अकाउंट यूपीआई लेन देन के कारण ब्लॉक हो गए, या फिर उसमें पड़े पैसे को होल्ड लग गई है। जब आप किसी से पैसे मंगाते हो भाया क्यूआर कोड, भाया नंबर, जिस चीज से भी, आपको नहीं मालूम कि अगले के अकाउंट पैसे कहां से आए हैं। हो सकता है किसी को फ्रॉड किया गया हो, उसने साइबर कंप्लेन कर दिया हो, और उसका फ्रॉड का पैसा घूम घूम कर कोई बंदा जिससे आप बाहर से मंगा रहे, या कोई आपके शॉप पे यूपीआई पेमेंट आकर किया, अब वो पैसा फ्रॉड का है, तो यहाँ पे हो सकता है आपका बैंक अकाउंट या तो फ्रीज हो जाएगा, डिपेंड करता है कि वो पैसे कितने चंद्रों में आपके पास आया है, कि किसी से स्कैम हुआ, फिर स्कैमर ने उसे किसी अकाउंट ट्रांसफर किया, फिर उससे किसी दूसरे अकाउंट ट्रांसफर किया, उससे आपके अकाउंट में आ गया। कई स्टेट में तीसरे बार यानी स्कैम हुआ पैसा थर्ड टर्म में आपके पास आएगा, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा,
आपके अकाउंट पर पैसे सब चीज आप लेन देन नहीं कर सकते हो। या फिर किसी स्टेट में 5 टर्म में यानी 5वां टर्म में आपके पास आएगा तो अकाउंट पैसा फ्रीज हो जाएगा। इससे बाद वाले टर्म में अगर आपके पास उससे फ्रॉड पैसा आता है तो आपकी बैंक आपके अकाउंट में उस पैसे को होल्ड लगा देगा। जहां पे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाह रहा हूँ, यहाँ एक स्टेट बैंक के खाते में पैसा 2000 का होल्ड लगा। ये आपकी की तरह कोई एक दुकानदार है जो APS QR कोड पेमेंट लेन देन का काम करते थे, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करते थे। जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि प्रिय SBI खाताधारक आपके अकाउंट में 2000 रुपए साइबर क्राइम के अंतर्गत होल्ड लगा दिया गया है। जब उस संचालक ने अपने बैंक की स्टेटमेंट एप्लीकेशन पर चेक किया था उनके अकाउंट जी बिल्कुल 2000 रुपए होल्ड लगे हुए, जिस पैसे वो ना निकाल सकते ना किसी को भेज सकते हैं, बस उसके अकाउंट पैसे तो है लेकिन उनके यूज के लायक नहीं है। अब आप मैक्सिमम 2000 रुपए कोई यूपीआई करके पैसे कैश का प्रोवाइड करते कितने रुपए कमाएंगे? 20 रुपए। अगर ऐसे फ्रॉड के पैसे आपके अकाउंट में आते रहे तो कंडीशन अगर बनते कि स्कैम किया पैसा आपका 3rd टर्म या 5th टर्म अलग अलग स्टेट में अलग अलग टर्म में होते हैं, घुसा तो आपका अकाउंट फ्री हो जाएगा, आपके पड़े पैसे वहीं पे खत्म हो जाएंगे। या इससे ज्यादा टर्म में यूज होते हैं तो आपको इस प्रकार से होल्ड दिखेंगे। अब ये जो पैसा जो CSP संचालक का यहाँ पे होल्ड लगा है, इसने गूगल पे QR कोड का इस्तेमाल किया पैसे प्राप्त करने के लिए, जहां पे इनका 2000 रुपया इनके अकाउंट में आया जो स्टेट बैंक के डायरेक्टली अकाउंट में आई, और इससे इस पैसे को इसने क्या किया अपने एयरटेल बैंक में सेंड किया, जहां पे उनके एयरटेल बैंक में भी 2000 रुपया होल्ड लग गया। इसने कमाया 20 रुपए और इसके होल्ड लग गए 4000 रुपए। अब इसके रिगार्ड जब बैंक से बात की गई पैसे को होल्ड हटाने के लिए तो यहाँ का जो साइबर क्राइम की डिटेल दी गई जिस थाने की, उस थाने से जब बात किया गया उनका कहा कि लास्ट 3 महीने का आपका जो भी लेन देन हुआ वो और आपके जो अकाउंट के जो डिटेल्स है, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारे प्रोवाइड करने होंगे, फिर जाके पैसे को होल्ड लगाया जाएगा। कई केस में ऐसा होता है कि आप अननोन लोगों से पैसे लेन देन करते ही एक मनी म्यूल के अंतर्गत आता है, जहां पे आपको ही साइबर फ्रॉड के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग का आपको लगाकर आप ही कोई दोषी ठहरा दिया जाएगा और जितने पैसे वसूली आप ही से की जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि कई लोग इस चक्कर में पड़ते हुए इस पैसे को भूल गए हैं, आगे कोई स्टेप्स नहीं उठाए हैं। तो मैं बस इतना कहूंगा, अगर आप यूपीआई का लेन देन करते हैं एज ए बिजनेस पर्पस या फिर एज ए इंडिविजुअल, अननोन लोगों से पहले बहुत लोग क्या करते हैं, दुकानदार हमारे पास डेली बेस पे आते हैं, भैया यूपीआई में पैसा भेज दो, यूपीआई में पैसा डलवाने हैं। जो अगर मान लो हमारा कोई फ्रॉड पैसा आया और कोई कस्टमर डलवाने हैं, उसको मैं डाल दे, उनका पैसा होल्ड लगेगा, हो सकता अकाउंट अगर ब्लॉक हो तो उनका ही ब्लॉक होगा। इन केस मैं जो पैसा एक्सेप्ट करता हूं उसमें कोई फ्रॉड पैसा आ गया तो इसी कारण से यूपीआई ट्रांजैक्शन मैंने कंप्लीटली लेन देन दोनों बंद कर रखा है। पहला कंडीशन इनकम टैक्स का नोटिस, दूसरा कंडीशन फ्रॉडेंट पैसा आपके अकाउंट में आने जाने से आपका अकाउंट होल्ड लगना या फिर आपका पैसे का होल्ड लगना या अकाउंट ब्लॉक हो जाना। बहुत लोग डीएमटी को अवॉइड करते हैं, डीएमटी नहीं करेंगे यूपीआई कर देते हैं। डीएमटी करने में 5 मिनट लगेगा, यूपीआई करने में 5 सेकंड लगेगा। डीएमटी करने में हमें 4-5-6 रुपए बचेगा, लेकिन यूपीआई करने पूरे पैसे जो भी एक्स्ट्रा जो कमीशन बनते चार्ज होते वो हमारे पैकेट में आएंगे। लेकिन एक बड़ा नुकसान आपके लगता है, बहुत लोग क्या करते हैं एपीएस जो फिंगर पैसे निकालते हैं उसको अपना बैंक में सेटल करते हैं, फिर किसी को यूपीआई करते हैं या एटीएम से कैश निकालते हैं, जो एक जेन्युइन तरीका नहीं है इस्तेमाल करने के इस प्रकार धंधे को। लेकिन आप जेन्युइन तरीके से इस्तेमाल करते हो, आप महीने का 50 लाख का ट्रांजेक्शन कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो तरीका क्या है, कैसे हम एपीएस से निकाले गए पैसे को कैश में कन्वर्ट कर जेन्युइन तरीके से, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दे चुकी है, अगर आपको जानने सामने चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ एपीएस बीसी संचालक वो रूल जिसे आप फॉलो ना किए तो आपको डेफिनेटली जेल जाना पड़ सकता है। क्या है सामने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।